ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। ये कहानी शुरू होती है मथुरा राज्य से। उस दिन संपूर्ण मथुरा राज्य सुंदर ढंग से सजा हुआ था और क्यों न हो, आखिर आज राजा अग्रसेन की पुत्री देवकी का वसुदेव के साथ विवाह जो होना है। विवाह के दूसरे ही दिन जब वर वधू को विदा किया जा रहा था तो देवकी के भाई कंस ने घोषणा की कि वो खुद रथ को वसुदेव के घर तक जमा कर ले जाएगा। उसने रथ की लगाम अपने हाथ में ले ली और शंखध्वनि ढोल बाजे के साथ वर वधू विदा हुए। लोगों ने वधू पर पुष्पों की वर्षा की और नाचते गाते हुए खुशियां मनाई। मूर्ख कंस, सावधान हो जा। देवकी का आत्मा पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मैं तत्काल तेरी हत्या कर इस आकाशवाणी को असत्य सिद्ध कर दूंगा। हे कंस, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर देवकी तुम्हारी बहन है, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? वासुदेव, तुमने सुना नहीं? अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे इसकी हत्या करनी ही होगी। हे कंस, तुम एक बड़े राजा हो, एक स्त्री की हत्या का पाप अपने सर मत लो। आखिरकार हम सबको मारना ही है। देवकी निर्दोष है, वो तो तुम्हें मार नहीं सकती ना? नहीं, तो कृपा करके देवकी को जीवित रहने दो। मैं ये वचन देता हूँ, वो जब भी किसी बालक को जन्म देगी, मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा और फिर तुम उसका जो चाहे वो कर सकते हो। वासुदेव, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तब तुम दोनों जा सकते हो, पर अपना वचन निभाना मत भूलना। आखिर वो दिन आ गया जब देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। अपने वचन का पालन करते हुए वसुदेव उसे ले गए कंस के पास। हे कंस, ये मेरा प्रथम पुत्र है और मेरे वचन के अनुसार इसे मैं लेकर आया हूँ। वासुदेव, इस शिशु को लेकर मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिर तुम्हारे 8वें शिशु द्वारा मेरी हत्या हुई है। मैं इसे अनावश्यक रूप से क्यों स्वीकार करूं? कृपा कर इस शिशु को वापस ले जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा है कंस। नारायण 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 नारायण। हे कंस, ये आपने क्या किया? क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि देवकी के सारी संतान स्वयं भगवान विष्णु के अंश है? भगवान विष्णु के सहयोगी तो यादव वंश में जन्म ले चुके हैं। वे सभी आपके और आपके राक्षस मित्रों के खिलाफ युद्ध में उन्हें सहयोग देंगे। ये सावधान हो जाओ, कोई खतरा मत मोल लेना। नारायण 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 नारायण। इतना कहकर नारद वहां से रवाना हो गए और की ज्वाला में जलता छू गए। उसने देवकी और वसुदेव को तत्काल कारागार में डाल दिया। भगवान के अवतरित होने की संभावना से कंस आशंकित था, पर धरती माता भगवान का स्वागत करने को व्याकुल थी। भगवान के आगमन की संभावना मात्र से मानो सारे लोग प्रसन्न थे। अंततः वो शुभ क्षण आ ही गया जब भगवान ने मानव रूप धारण करते हुए जन्म लिया। देवकी को 8वें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। देवकी और वसुदेव दोनों ही अपने 8वें पुत्र को देखकर चकित रह गए। दोनों के चेहरे पर आश्चर्य था और दोनों ने श्रद्धा पूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। हे मेरे माता पिता, आपके कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए। धरती माता ने लंबे समय तक राक्षसों के कुकृत्यों को सहन किया।
पृथ्वी को इन दुष्टों से दुराचार से मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने ये रूप धारण किया है। पिताश्री, आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपने मित्र नंद के घर ले चले, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया है। उस बालिका को यहाँ ले आकर मुझे यशोदा के बगल में सुला दे। और एक चमत्कार हुआ। वसुदेव और देवकी बेड़ी मुक्त हो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वहां के सैनिक गहरी निद्रा में सो गए और ऐसे समय वसुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। गोकुल में नंद के घर तक पहुंचने के लिए मुझे ये नदी पार करनी होगी, लेकिन मैं कैसे पार कर पाऊंगा? हे भगवान, मुझे मार्ग दिखाओ। और नदी ने वसुदेव और उनके पुत्र के लिए रास्ता बना दिया। वसुदेव सुरक्षित नदी के उस पार पहुंच गए। अब मैं ये बालक यशोदा को सौंप देता हूँ। याद रहे, इस बारे में किसी को पता न चले।